नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई संजीव खन्ना ने रिटायरमेंट से ठीक पहले ऐसा तहलका मचाना शुरू कर दिया है कि पूरी जुडिशरी हुंकार भरने लगी है। एक बार फिर सीजेआई संजीव खन्ना के सख्त तेवरों का प्रमाण दिख गया। उनके नेतृत्व में हाईकोर्ट जजों के हौसले इस कदर बुलंद हुए हैं कि बीजेपी के एक बड़े नेता की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की। इनके होश हाईकोर्ट ने उड़ा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना के तेवर से पहले ही खार खाए बैठी बीजेपी एक बार फिर टेंशन में आ गई है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की फर्जी डिग्री केस जो याचिका है वो हाईकोर्ट में एक्सेप्ट कर ली गई है। अब उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। यूं तो पीएम मोदी से लेकर उनके चहेते निशिकांत दुबे तक की डिग्री फर्जी होने के आरोप, लेकिन एक और बड़े नेता अब बुरे फंस गए। तो चलिए पूरा मामला अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक सनसनीखेज याचिका स्वीकार की है। यह याचिका बीजेपी नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दायर की है। मतलब बीजेपी ने ही बीजेपी के बड़े नेता के पीछे अब बड़ा केस बना दिया है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवाद क्या है? याचिका में दावा किया गया है कि केशव मौर्य ने फर्जी डिग्री के आधार पर 5 अलग अलग चुनाव लड़े और कौशांबी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से एक पेट्रोल पंप भी हासिल किया। आरोप है कि केशव मौर्य ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत शैक्षणिक योग्यता दिखाई, जो धोखाधड़ी और झूठे हलफनामे के मामले को दर्शाता है। अब ऐसे में मांग की गई है कि केशव मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाए और उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई की तारीख 6 मई 2025 तय कर दी गई है। यह कोई नया मामला नहीं है। 2024 में भी केशव मौर्य की शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक शिकायत सामने आई थी। उस वक्त जिला कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। बाद में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गया, वहां भी अपील ठुकरा दिए गए थे। लेकिन इस बार याचिका में ठोस आरोप और सबूतों का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। मामला मौर्य की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक डिग्रियों की वैधता से जुड़ा है। कुछ लोगों का दावा है कि ये डिग्रियां पूरी तरह फर्जी हैं। खास बात यह है कि यह याचिका बीजेपी के ही एक नेता ने दायर की है, जिससे सियासी हलकों में यह चर्चा गर्म है कि क्या यह बीजेपी के अंदरूनी सियासी खेल का भी कोई हिस्सा है। दोस्तों, केशव मौर्य का मामला अकेला नहीं है। बीजेपी में ऐसे सूरमाओं की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर भी लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह विवाद 2 यूनिवर्सिटियों से जुड़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात यूनिवर्सिटी और केजरीवाल का मामला तो आप सब जानते हैं कि मोदी जी के पीछे वो पड़े थे डिग्री दिखाने के लिए। 2016 में क्या हुआ था? संजय सिंह भी बेचारे उलझ गए, केजरीवाल भी उलझ गए। जब मोदी की एमए डिग्री की जानकारी उन्होंने मांगी थी गुजरात यूनिवर्सिटी से, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ही इनके खिलाफ हो गए। आरटीआई से जानकारी मांगी गई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि भाई जानकारी दे दो, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। 2023 में गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया और केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना तक लगा दिया। कोर्ट का कहना था कि केजरीवाल की आरटीआई राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं था। कमाल की बात है। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन 2024 में उस वक्त चंद्रचूड़ साहब के शासनकाल में वहां भी मामला फंस ही गया था।
लेकिन मोदी जी की डिग्री का विवाद थमा नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी डिग्री की मांग की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज ने 2016 में यह केस शुरू किया। डीयू से 1978 के बीए बैच के सभी छात्रों के रिजल्ट की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें पीएम मोदी का भी नाम शामिल था। सीआईसी ने डीयू को जानकारी देने का आदेश दिया, लेकिन डीयू ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। 2017 से यह मामला कोर्ट में चल ही रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को काम पर लगाया गया कि मोदी जी की डिग्री बचाओ मत दिखाओ। उन्होंने डीयू का पक्ष रखा। उन्होंने कहा है हमारे पास डिग्री, लेकिन हम सिर्फ कोर्ट को दिखाएंगे, सबको नहीं दिखा सकते। किसी भी तीसरे पक्ष को तो हम नहीं दिखाएंगे। अब आरटीआई का मकसद किसी की जिज्ञासा को पूरी करना नहीं है। मेहता ने यह भी कहा था कि डिग्री जैसी जानकारी निजी होती है और यूनिवर्सिटी इसे फिडुशियरी कैपेसिटी में रखती है। 27 फरवरी 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन केस की सुनवाई पूरी हुई या सीजेआई खन्ना के नेतृत्व में संभव हो सका। अब देखिए सीजेआई संजीव खन्ना अब क्या तेवर और दिखाएंगे। जब 13 मई को वो रिटायर होंगे, उससे पहले यह तो कोर्ट पर सबकी नजर बनी रहनी चाहिए। लेकिन निशिकांत दुबे जो हमेशा नफरत का जहर घोलते हैं, गोड्डा से सांसद हैं, उनकी एमबीए डिग्री पर भी सवाल उठे थे। कुछ लोगों ने दावा किया था, महुआ मोइत्रा ने भी दावा किया था कि दुबे की डिग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। हालांकि इस मामले में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए और विवाद ज्यादा तूल नहीं पकड़ सका। फिर भी यह मामला एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या हमारे सिस्टम में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की जांच के लिए कोई सख्त तंत्र मौजूद नहीं है और ऐसे लोग चुनाव जीतेंगे, गलत एफिडेविट देंगे और ये सांसद बने रहेंगे, विधायक बने रहेंगे? यह कैसे संभव होगा? यह सोचने वाली बात है और चुनाव आयोग को भी जवाबदेही लेनी होगी। क्यों नहीं आप क्रॉस चेकिंग करते हो और फिर इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए आप संबंधित सेक्रेटारिएट को कहते हो? नहीं होता है। दोस्तों, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केशव मौर्य की डिग्री फर्जी साबित होती है तो इसके कई गंभीर कानूनी और सियासी परिणाम हो सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 100 के तहत अगर कोई उम्मीदवार गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज जमा करता है तो उसका चुनाव रद्द किया जा सकता है। मौर्य की विधान परिषद की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है और उन्हें एमएलसी पद से हटाया जा सकता है। डिप्टी सीएम पद पर भी खतरा है। अगर मौर्य की सदस्यता रद्द होती है तो डिप्टी सीएम के रूप में उनकी स्थिति भी खतरे में पड़ जाएगी। बीजेपी को नया डिप्टी सीएम चुनना पड़ सकता है, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। और फिर आपराधिक कार्रवाई के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा। इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि फर्जी डिग्री और झूठा हलफनामा देना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 468 जालसाजी के तहत अपराध है। अगर कोर्ट सबूतों को मानता है तो मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और उन्हें सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। और इसके फिर सियासी नुकसान भी तो हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये मामला बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। साथ ही मौर्य की सियासी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है। चुनाव हारने के बाद उन्हें बीजेपी ने यह गद्दी भी सौंपी और एमएलसी भी बनाया। इतने चहेते हैं, लेकिन इस बार उनकी मुसीबतें काफी तेजी से बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में अभी हाईकोर्ट के तेवर काफी बुलंद हैं और काफी सख्त भी हैं। वैसे भी चुनाव में धांधली, सेटिंग जैसे आरोप लग रहे हैं। प्रभाव का दुरुपयोग कर उम्मीदवार के निर्विरोध जीते जाने, लोकतंत्र में जनता को वोट से वंचित कर देने और नोटा के बेबस रह जाने का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां धाकड़ जजों ने मोदी, शाह और चुनाव आयोग के होश उड़ा रखे हैं। नियम में बदलाव के भी इशारे कर डाले। तो केशव मौर्य की राहों में भी कोर्ट कांटा जरूर भरने जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारा वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वैसे भी 6 मई 2025 का इंतजार कीजिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस केस को कैसे देखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।